हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में स्टिल लाइफ स्थिर चित्र का ड्राइंग का हम डेमोस्ट्रेशन देखने वाले हैं। इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का फर्स्ट पेपर स्टिल लाइफ स्थिर चित्र। एग्जाम हॉल में आपको आगे कुछ मैनमेड और कुछ नेचर ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट की जाती है और उसे देखकर आपको ड्राइंग करना पड़ता है और कलर करना पड़ता है। कुल मिला के इस पेपर को 3 घंटे का समय होता है और 3 घंटे में आपको ये ड्राइंग करके इसे कलर भी करना होता है। बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट होगा। इस फर्स्ट पार्ट में हम ड्राइंग करेंगे और सेकंड और थर्ड पार्ट में हमें इसे कलर करना है। ये वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि कुल मिला के 9 से 10 ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हमें ड्राइंग करना है और उसे समझाना भी है, इसलिए ये वीडियो बड़ा होने वाला है। आपको इस ड्राइंग को समझना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप न करते हुए पूरा देखिए। इस ड्राइंग का कोई भी स्टेप आपको मिस करना नहीं है। बच्चों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक और शेयर करना है। इस प्रकार का ड्राइंग शीट आपको इस एग्जाम में मिलता है। आज का यह वीडियो जो ड्राइंग की एग्जाम दे रहे हैं एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट, इन बच्चों के लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। उसके साथ साथ स्कूल का जो ड्राइंग सब्जेक्ट है उन बच्चों के लिए भी और जो ड्राइंग कॉलेज के स्टूडेंट है उनके लिए भी आज का यह ट्यूटोरियल बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल होने वाला है। इस पेपर को मैंने ऐसा बॉर्डर किया है और यहाँ पर मैं एक मास्किंग टेप लगाऊंगा। आपने मास्किंग टेप नहीं लगाया तो भी चलेगा। मास्किंग टेप कैसे लगाया जाता है इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आसान है। लेकिन पहले आपको इस मास्किंग टेप को, इसका जो गम है वो कम करना है। कोई भी सरफेस पर या कपड़े पर इसको ऐसा लगाना है, 2-3 बार लगाना है। उसका गम क्या करना है, कम करना है और ऐसा जहां पर आपको इसको चिपकाना है वहां पर ऐसे चिपकाना है, लगाना है। यहाँ पर मैं सभी बाजू में इसे लगाऊंगा। एग्जाम में लगाने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करना होगा और बाद में ही इसे लगाना होगा, इसका यूज करना होगा। बच्चों, इस चैनल पर इन सभी ऑब्जेक्ट के सेपरेटली वीडियोस है, वो भी आप देखकर उसका सेपरेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा मराठी लैंग्वेज में और एक चैनल है, आर्ट मास्टर गोरेबुल, वहां पर इस एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। उस चैनल को भी आप विजिट कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ड्राइंग के लिए HB पेंसिल है। यहाँ पर एक बकेट और मग और डिश का, ग्लास का ड्राइंग होगा। बकेट और मग, ये जो मैनमेड ऑब्जेक्ट है, ये हर साल एग्जाम में आपको आएगी ही आएगी, तो इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना है। उसके साथ साथ पीछे और नीचे आपको ड्रेपरी निकालना है और एक बॉक्स की स्टेप भी निकालना है। चलो, ड्राइंग के पहले हम इन सभी ऑब्जेक्ट की जो जगह है उसे हम फिक्स करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम बकेट निकालेंगे, बकेट की जगह फिक्स करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, इस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना है और उस हिसाब से उसे ड्रॉ करना है। यहाँ पर बकेट सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बकेट आपको बड़ा निकालना है। ये देखो, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे इस लाइन से हमें पैरेलल निकालना है, इसे भी इस लाइन से पैरेलल निकालना है। ये क्रॉस वाली लाइन इधर इसको पैरेलल है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है।
मैंने पेंसिल कैसे पकड़ा है, तो पहले मैं जब रफ स्केच करूँगा तो मैं ऐसे ही पेंसिल पकड़ूंगा। इससे आपका जो इलिप्स है, जो कर्व लाइन्स है, सीधा लाइन्स है, वो अच्छा आएगा। आप वो कॉन्फिडेंटली निकाल सकते हो। इस डिश में हम पंपकिन यानी डांगर भोपड़ा, इसका ड्राइंग करेंगे। इस प्रकार से हमने इन सभी ऑब्जेक्ट की जगह फिक्स की है। अब यहाँ पर बकेट के लिए एक रेक्टेंगल मैंने निकाला, यहाँ पर छोटा रेक्टेंगल मग के लिए निकाला, यहाँ पर टोमेटो है, यहाँ पर ब्रिंजल है, यहाँ पर एक कांच का ग्लास है, और यहाँ कोबिज है, और यहाँ राउंड डिश है, और यहाँ एक बॉक्स है, उस पर बकेट रखा गया है और बॉक्स पर एक कपड़ा डाला हुआ है। इस प्रकार से हमारा ये प्लान रेडी हो गया है। स्टिल लाइफ का हमने प्लान बनाया है। अब इसे हम ड्राइंग करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है इसका ओवल शेप बकेट के लिए। इस प्रकार से यहाँ नीचे जाएगा ऐसा क्रॉस लाइन, इस प्रकार से। इस चैनल पर बकेट का ड्राइंग का एक वीडियो है, उसे देखकर आप इजीली ड्राइंग कर सकते हो। उसी प्रकार का ड्राइंग यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। ये रफ स्केच है, बाद में इसे हम फाइनल बनाएंगे। आपका स्केच सही आना चाहिए। इस प्रकार से बकेट हो गया, ये बॉक्स हो गया। यहाँ पर हम एक मग का ड्राइंग करेंगे। यहाँ पर ग्लास का ड्राइंग करेंगे। ग्लास में जूस है। इस प्रकार से रफ ड्राइंग होने के बाद हमें इसे इरेज करना है और फाइनल बनाना है। इससे पहले हमें ड्राइंग को उल्टा करना है और जहां जहां मिस्टेक हुआ है उसे रिपेयर करना है, दुरुस्त करना है। इस पर ज़्यादा जो फोल्ड है उसे निकालना नहीं है, कम फोल्ड निकालना है, क्योंकि फोल्ड में कलर देके आपको वो इफेक्ट लाना थोड़ा कठिन है। इसलिए ज़्यादा फोल्ड को नहीं निकालना है। कलरिंग का वीडियो आपको देखना है, क्योंकि वहाँ पर ये ड्रेपरी यानी कि कर्टन जो कपड़ा है उसके फोल्ड
कैसे कलर करने हैं वो मैं बताने वाला हूँ, तो उस वीडियो को मिस मत करो। उसके साथ साथ इस ग्लास को कैसे कलर करना है, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे लाना है, वो सभी बातें कलर काम करते हुए मैं बताऊंगा। तो उसका वीडियो आपको देखना है। पीछे फोल्ड ज़्यादा नहीं निकाले तो भी चलता है। इस प्रकार से ड्राइंग फाइनल होने के बाद हमें इसे उल्टा करना है और चेक करना है कहाँ पर गलत हुआ है और उसे दुरुस्त करना है। ये सभी ड्राइंग परफेक्ट आया है। इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, तो पहले 1 घंटे में आपको ड्राइंग कंप्लीट करना है और बचे हुए 2 घंटे में इसे हमें कलर करना है। ऐसा टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। इस ड्राइंग को हम पोस्टर कलर में कलर करने वाले हैं। इस सभी ऑब्जेक्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ड्रेपरी 10 और 11 ऑब्जेक्ट को कलर करने में टाइम लगने वाला है, इसलिए हम इसके 2 पार्ट बनाएंगे, सेकंड वाला और थर्ड वाला। कलर के पार्ट 2 होंगे, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हम इसका ड्रेपरी पहले कलर करेंगे, बाद में बकेट कलर करेंगे और सेकंड पार्ट में उसके सेकंड पार्ट में और टोटल थर्ड पार्ट में हम बचे हुए जो ऑब्जेक्ट है उसे कलर करेंगे। इन दोनों एपिसोड को आपको देखना है। बच्चों, आज का ड्राइंग का वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट में। थैंक यू।